अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट उर्दू, जो यूपी में टीजीटी पीजीटी होने वाला है, अभी वो कुछ वजह से उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी, सीटें बहुत कम थी, इसकी वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। उस बहरहाल जब भी निकले, लेकिन आप तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वजह क्या है कि तूफ़ान का आप इंतज़ार ना करें, बल्कि तूफ़ान की तैयारी करके रखें। अचानक तूफ़ान जो आता है वो अचानक आता है। अगर आप वाकई टीजीटी पीजीटी पास करना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। तो आइए बिला ताख़िर, ये कई रियासतों का हल शुदा पेपर है, पार्ट 17। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला सवाल है, लफ्ज़ अदम की ज़िद क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वजूद। अदम की ज़िद क्या है? वजूद है। सवाल नंबर 2 है, काशिफुल हक़ाइक़ की नौइयत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तंकीद है। काशिफुल हक़ाइक़ ये इमदाद इमाम असर की किताब है। काशिफुल हक़ाइक़, इसकी नौइयत क्या है? तंकीद है। सवाल नंबर 3 है, फसाने अजाइब किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। सवाल नंबर 4 है, किसके दीवान की आमद से दहली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वली दक्नी। सवाल नंबर 5 है, नज़ीर अकबराबादी की शायरी का मौजू क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मुश्तरका तहज़ीब। सवाल नंबर 6 है, लाजवंती किसका अफसाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र सिंह बेदी का यह अफसाना लाजवंती। सवाल नंबर 7 है, मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल रहमान बिजनौरी की किताब है। सवाल नंबर 8 है, उर्दू का सूफ़ी शायर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा मिर्दाद को उर्दू का सूफ़ी शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 9 है, इनमें रखती गो शायर कौन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा मिर्दाद जो है वो रेख्ती गो शायर नहीं है। सवाल नंबर 10 है, हाफिज महमूद शरानी की किताब का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पंजाब में उर्दू। सवाल नंबर 11 है, दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ख्वाजा हैदर अली आतिश के वो शागिर्द थे। सवाल नंबर 12 है, उर्दू किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हिंद आर्याई से। सवाल नंबर 13 है, एक लड़का किस शायर की मशहूर नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अख्तर ईमान की नज़्म है। सवाल नंबर 14 है, आखिरी तोहफ़ा किसका अफसानी मजमूआ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुंशी प्रेमचंद का आखिरी तोहफा जो है अफसानी मजमू है। सवाल नंबर 15 है, मक्र शायराना किस शायर के कलाम की अहम खूबी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मोमिन खां मोमिन के कलाम की अहम खूबी है और मक्र शायराना की ये मौजूद भी है। सवाल नंबर 16 है, खुजी किस नावल का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फसानाए आज़ाद के किरदार है। सवाल नंबर 17 है, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 किस्में होती हैं, जिसमें बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं और मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में होती हैं। ये आपको जहन में रखना है। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं, जिसमें इसमें जामिद है, इसमें मस्दर है और इसमें मुश्तक है। सवाल नंबर 18 है, लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 किस्में होती है। एक है लफ्ज़ मुस्तकिल और दूसरा है गैर मुस्तकिल। मुस्तकिल यानी लफ्ज़ मौजू जिसको बोल सकते हैं, जिसका कोई मानी और मतलब हो, और लफ्ज़ महमिल जिसका कोई मानी मतलब ना हो, उसको कहते हैं। सवाल नंबर 19 है, किसके मानी कीमती पत्थर के होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लाल के मानी जो है कीमती पत्थर के होते हैं। सवाल नंबर 20 है, किसके मानी दारुल उलूम के हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जामिया के मतलब होता है दारुल उलूम के। सवाल नंबर 21 है, फराज की जिद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नशीब जो है फराज की जिद है। सवाल नंबर 22 है, दवा की अरबी जमा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अदविया, जो दवा की अरबी जमा है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी से मुतालिक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक मैंने वीडियो बना दी है। शुक्रिया। सवाल नंबर 23 है, नस्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नस्सार कहते हैं। सवाल नंबर 24 है, इनमें से कौन सौदा का मुआसिर नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मोमिन खां मोमिन जो है सौदा के मुआसिर में शामिल नहीं थे। सवाल नंबर 25 है, सौदा का इंतकाल किस शहर में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ में हुआ। 1781 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। सवाल नंबर 26 है, किस शायर को रावलपिंडी साजिश केस के तहत कैद किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फैज़ अहमद फैज़ को। सवाल नंबर 27 है, ज़ौक़ ने उर्दू गज़ल के अलावा और किस सिन्फ में नाम पैदा किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कसीदा। सौदा के बाद अगर किसी को कसीदे का बादशाह कहा जाता है तो वह शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता है। सवाल नंबर 28 है, गालिब से पहले मिर्ज़ा कौन सा तखल्लुस रखते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, असद रखते थे।
सवाल नंबर 29 है, उमराव बेगम किस शायर की शरीके हयात थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब की शरीके हयात थी। सवाल नंबर 30 है, गालिब की ज़िंदगी में दीवाने गालिब कितनी बार शाये हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 5 बार शाये हुआ था। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।